हेलो एवरीवन। पूरी खबर विस्तार से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस में आयोजित प्रतिष्ठित कार्यक्रम व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान हुई एक गोलीबारी गनफायर इंसिडेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में उनको ऊपर गोली चलाई गई है। इस घटना पर आधारित उन्होंने राय दिया है कि ये जो घटना हुआ है व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स डिनर कहलाता है, जिसमें मतलब बड़े बड़े नेता या मतलब पत्रकार जिसमें शामिल होते हैं। क्या हुआ? ये कार्यक्रम हर साल पत्रकारों और नेताओं के बीच संवाद के लिए आयोजित किया जाता है। यानी कि ये हर वर्ष में एक बार ये कार्यक्रम, जहाँ पत्रकार और बड़े बड़े नेता लोग वहाँ पर बातचीत करते हैं, अपने विचार को साझा करते हैं, जिससे कि उन लोगों के बीच जो संबंध होता है वो अच्छा होता है। इस दौरान अचानक गोली चलाने की खबर सामने आई, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यानी कि उसी दौरान जब कार्यक्रम हो रहा था तो अचानक गोली चलने की खबर आई। घटना के बाद सुरक्षा और एजेंसियां तुरंत कार्य सक्रिय हो गई। यानी कि उन लोगों की जो मतलब सुरक्षा और एजेंसियां तुरंत जो थी वो चिंता से दूर हो गई। ट्रंप का बयान। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इतिहास में कई राजनीतिक हत्याओं का अध्ययन किया है। ट्रंप ने ये भी कहा है कि उन्होंने पिछले कई बार और राजनीतिक में ऐसे हत्या का उन्होंने हत्या की मतलब अध्ययन किया है। उनका मानना है कि ऐसी घटनाओं के पीछे अक्सर राजनीतिक तनाव, सुरक्षा की चूक या व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। यानी कि ऐसा मानना है कि इस घटना के पीछे अक्सर राजनीति को लेकर असुरक्षा होता है और चिंता बढ़ती है। उन्होंने संकेत दिया है कि इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए और गहराई से जांच जरूरी है। यानी कि उन्होंने ये भी बयान दिया है, कहा है कि उनको अच्छे से इस घटनाओं को जांच करनी चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। सुरक्षा पर चिंता। इस घटना ने व्हाइट हाउस जैसी हाई सिक्योरिटी क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल उठाए। यानी कि इस घटना को लेकर जो व्हाइट हाउस जहाँ पर पत्रकार और नेता बातचीत करते हैं, वहां पर उनकी सिक्योरिटी को लेकर उस पर सवाल उठाया गया है। विज्ञासाओं का कहना है कि सुरक्षा में थोड़ी भी चूक बड़े खतरे में बदल सकती है। यानी कि अगर सुरक्षा में थोड़ी सी भी अगर कमी होती है तो वो उस खतरे में बदल सकती है। ऐसे योजनाओं में अतिरिक्त सक्रियता जरूरी है। यानी कि ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर सक्रिय रहना काफी जरूरी हो जाता है। देशों के बीच संबंध। अमेरिका जैसे बड़े देश में ऐसी घटना से वैश्विक स्तर पर सुरक्षा चिंता बढ़ती है। यानी कि अमेरिका जैसे जो बड़े देश है, ऐसी घटना में काफी जो सुरक्षा की चिंता है लेकर बढ़ती है। सहयोगी देशों के साथ इंटेलिजेंस और सुरक्षा साझेदारी मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। यानी सहयोग देशों के साथ इंटेलिजेंस और सुरक्षा को लेकर बातचीत कर कर मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। विरोधी देश इसे राजनीतिक कमजोरी के रूप में पेश कर सकते हैं। यानी कि जो देश के विरुद्ध है, राजनीति को कमजोर करने के लिए कई कदम उठा सकते हैं। कूटनीतिक अंतर्राष्ट्रीय अतः यूनाइटेड स्टेट की छवि पर असर, जिससे अन्य देशों का भरोसा थोड़ा प्रभावित हो सकता है। यानी कि इस घटना को लेकर जो अन्य देश हैं वो काफी भरोसा कम कर सकते हैं। सुरक्षा सहयोग और इंटेलिजेंस शेयरिंग तेज होगी, जिससे कि जो सिक्योरिटी और कॉरपोरेशन मतलब जो देखभाल करने की सुरक्षा है उसको तेजी से बढ़ाया जाएगा। वैश्विक मंचों पर आतंकवाद सुरक्षा मुद्दों पर दबाव ज्यादा होगा। यानी इन मंचों को लेकर सुरक्षा के मुद्दों पर काफी बातचीत हो सकती है। व्यापक असर। राजनीतिक प्रभाव। अमेरिका की राजनीतिक में सुरक्षा और विरोध की बहस तेज हो सकती है। यानी कि अमेरिका को लेकर जो राजनीतिक सुरक्षा है उस पर तेजी से बहस हो सकती है। सामाजिक प्रभाव, यानी समाज के प्रभाव क्या होंगे, तो लोगों में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। यानी जो लोग होंगे वो डरेंगे, चिंतित होंगे और उनकी असुरक्षा की कमी महसूस होगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। दुनिया भर में अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर जाएगी। यानी जो दुनिया भर में अमेरिका को लेकर सुरक्षा व्यवस्था है उस पर लोगों की काफी नजर जाएगी। भारत पर प्रभाव क्या पड़ सकता है, तो भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच सुरक्षा सहयोग और मजबूत हो सकता है। यानी कि भारत और जो यूनाइटेड स्टेट है उनको सुरक्षा काफी मजबूत हो सकती है। हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में भारत सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त करेगा। यानी जो इस कार्यक्रम को लेकर जो भारत की सुरक्षा है वो सख्त कठोर हो सकता है। निवेशकों का भरोसा थोड़ा प्रभावित हो सकता है अगर
अस्थिरता बढ़े। अगर ऐसे ही भरोसा कम होता रहा तो लोगों की अस्थिरता बढ़ सकती है। समाज पर प्रभाव क्या पड़ेगा? लोगों में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है, यानी जो लोग हैं उनके बीच डर, चिंता और जो असुरक्षा की भावना है वो बढ़ सकता है। सार्वजनिक आयोजनों में जाने को लेकर झिझक हो सकती है, यानी जो लोग आयोजन में जाने को लेकर झिझक हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा सवालों में आ सकता है, यानी सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठ सकते हैं। राजनीति पर प्रभाव, नेताओं के बीच सुरक्षा और कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बन सकता है, यानी नेताओं के बीच जो सुरक्षा कानून व्यवस्था है एक बड़ा मुद्दा बन के सवाल उठ सकता है। विपक्ष सरकार पर सुरक्षा विफलता का आरोप लग सकता है, जिस पर सरकार को आरोप लगाया जा सकता है कि उन्होंने सुरक्षा नहीं अच्छी की। चुनावी माहौल में ये मुद्दा राजनीतिक बहस को तेज कर सकती है, यानी जो ये मुद्दा है राजनीति के समय ये काफी तेजी से बहस का मुद्दा बन सकता है। आर्थिक प्रभाव, निवेशकों का भरोसा थोड़ा कमजोर हो सकता है, खासकर अगर सुरक्षा चिंता बढ़े, यानी कि लोगों के बीच जो भरोसा वो कम हो सकता है, जिससे कि खास करके जो सुरक्षा चिंता है उसको लेकर शेयर बाजारों में अस्थिरता आ सकती है, यानी जो शेयर बाजार है उसमें काफी गिरावट हो सकती है। बड़े इंस्टेंट और टूरिज्म सेक्टर पर नकारात्मक असर पड़ेगा। सुरक्षा व प्रशासनिक प्रभाव, हाई प्रोफाइल इवेंट्स में सुरक्षा कड़ी की जाएगी, यानी कि बड़े जो प्रोफाइल हाई हैं उनकी सुरक्षा जो है मजबूत की जाएगी कड़ी से कड़ी। नई नीतियां और नियम बन सकते हैं, काफ़ी नए नियम भी आ सकते हैं, जिस निगरानी और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ेगा, जिससे कि टेक्नोलॉजी को काफ़ी उपयोग बढ़ सकता है निगरानी को लेकर। कैसे बचाव किया जा सकता है? तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, बड़े कार्यक्रमों में मल्टी लेयर सिक्योरिटी, एंट्री चेक, बैरिकेड, सीसीटीवी कैमरे ये सारे उपलब्ध होने चाहिए, ताकि जो कड़ी सुरक्षा है वो व्यवस्था पर बनी रहे। हथियारों की जांच के लिए स्कैनर और मेटल डिटेक्टर, वीआईपी वेपर एरियो में सीमित और नियंत्रित प्रवेश, यानी कि हथियारों की जांच करना, स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, वीआईपी एरियो में ये शामिल किया जाना चाहिए प्रवेश से पहले। इंटेलिजेंस और निगरानी, पहले से खुफिया जानकारी जुटाना, यानी कि पहले से ही मजबूत होना लोगों को लेकर। संगीत गतिविधियों पर नजर रखना, देशों के बीच सूचना साझा करना, जैसे यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच सहयोग, सभी देशों को लेकर अच्छे से भारत के बीच सहयोग करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग, एआई आधारित फेस रिकग्निशन और अलर्ट सिस्टम, ड्रोन और स्मार्ट कैमरे से निगरानी, रियल टाइम कंट्रोल रूम से तुरंत प्रतिक्रिया, यानी एआई का और ड्रोन, स्मार्ट कैमरे, इन सारी चीज़ों को लेकर टेक्नोलॉजी के उपयोग से कड़ी नियम लगाने चाहिए। तो लाभ क्या हो सकता है? सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का मौका, यानी ये बहुत अच्छा मौका है कि सुरक्षा को और तेजी से मजबूत किया जाए। देश के बीच सहयोग बढ़ेगा, इंटेलिजेंसी शेयरिंग, यानी जो देश के बीच सहयोगी संबंध है वो तेजी से बढ़ेगा। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई नई तकनीकें बनेंगी, यानी भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई नीतियां बन सकती हैं। हानि क्या होगा? वैश्विक स्तर पर अस्थिरता और डर का माहौल, निवेश और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर, राजनीतिक तनाव और ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, जिससे कि जो हमारा वैश्विक स्तर, डर का माहौल, निवेश, अर्थव्यवस्था जो है गिरावट, राजनीतिक में तनाव, ये सब बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष, ये घटना दिखाती है कि आज के समय में उच्च स्तर की सुरक्षा भी पूरी तरह अचूक नहीं होती, यानी ये घटना पूरी तरह आज के समय में उच्च लेवल की सुरक्षा नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी देश, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट जैसे शक्तिशाली क्यों न हो, वो उनकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और तकनीक निगरानी लगातार मजबूत करनी पड़ती है। कोई भी, कितना भी कोई देश ऐसा हो शक्तिशाली, लेकिन उसको सुरक्षा की काफी मजबूती करनी ही पड़ेगी और निगरानी के साथ ही इसका प्रभाव केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और समाज सभी पर पड़ता है। ये केवल इसका प्रभाव केवल देश के सीमित पर नहीं पड़ता है, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, समाज, इन सारे को लेकर जो चिंता है वो बढ़ती है। थैंक यू एवरीवन।